नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बंद में आपका स्वागत है। आप सब बड़े होंगे और अपने पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी ये राजस्थान भूगोल की हमने जो सीरीज चलाई थी उसकी क्लास होगी, जिसमें हम राजस्थान की जो जलवायु है उसके क्वेश्चन करेंगे, प्लस उसके जो PYQs प्लस MCQs होगी उन सभी को देखेंगे। और जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लेके आए हैं। तो आप सबको क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। और आपके कोई भी जो दोस्त है जो BSTC की तैयारी कर रहा है तो उसको ये क्लास शेयर कर देना है, क्योंकि आपके दोस्त की भी हेल्प हो जाएगी। और आप सभी को BSTC से रिलेटेड सभी क्लास इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना है। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? आपका तापमान करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना। देखिए पश्चिमी राजस्थान में आदिवासी क्या है? आपका रेतीला क्षेत्र है। क्या है? रेतीला क्षेत्र, इसके कारण अधिक ठंड पड़ती है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेतीला धरातल होना। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अधिकांश उच्चावीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है, यानी कितनी ऊंची श्रेणी में आता है? तो यह तो आपका 250 से लेकर जो 300 की होती है ना, उस मीटर की श्रेणी में आता है। कितने? 250 मीटर से लेकर 300 मीटर की श्रेणी में आता है। इसका भी क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु के अंतर्गत आता है? टोंड्रा जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु या फिर ध्रुवीय जलवायु। तो किसके अंदर आता है? ये शीतोष्ण आपका जलवायु क्षेत्र है ना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि राजस्थान का जो अधिकांश क्षेत्र है वो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति। आपका चौथा ऑप्शन देशांतर स्थिति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, वर्षा का समान विवरण। तो वर्षा का समान विवरण क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि राजस्थान में वर्षा कब फिक्स है कि कब आती है, कब नहीं आती, वरना तापमान रहता है, समुद्र से दूरी है, प्रचलित पवनें हैं, किंतु वर्षा का समान वितरण नहीं है। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटते हुए मानसून हवाओं के कारण। तो इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं लू, गरज, बौछार, मावट, ओलावृष्टि। देखिए लू तो क्या कहते हैं? जो गर्मी में आपकी गर्म धूल भरी हवाएं चलती है ना, क्या धूल भरी हवाएं, उन्हें कहा जाता है लू हवाएं। और आपका जो पश्चिम विक्षोभ में चक्रवातों से क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मावट। मावट कब आती है? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में, ये भी आपको याद रखना है। और कब आती है? ये आती है आपकी नवंबर से दिसंबर के मध्य, नवंबर से फरवरी मान लीजिए आप। तो भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है भाई कि माउट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, या रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो क्या हो जाता है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से, अरब सागर से, लाल सागर से, बाल्टिक सागर से। तो किससे होती है? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से होती है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल माउट से लंबावित नहीं है? देखिए गेहूं है, चना है, सरसों है, किंतु कपास की क्या है? कपास के लिए नुकसानदायक है। क्या है? नुकसानदायक है। और सर्वाधिक कपास कहाँ पाई जाती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ये भी आपको याद रखना है।
और गंगा नगर कहा जाता है अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक खाद्यान्न जिला पूछ सकता है। खाद्यान्न जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से, संवहन धाराओं से या उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। तो आपकी कौन किस हवाओं से होती है? तो होती है आपकी उत्तरी पश्चिमी जो हवाएं होती है ना, उनसे होती है। किससे होती है? उत्तरी पश्चिमी हवाओं से होती है, जो सर्दियों में अधिक वर्षा होती है। और सर्दियों में होने वाली वर्षा क्या कहते हैं? आपको पता ही है, क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं सर जी। क्या कहते हैं? माउंट कहते हैं। और किस ऋतु में आती है? शीत ऋतु में आती है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? किस भाग है राजस्थान का? जैसे मैं राजस्थान बना देता हूँ थोड़ा बहुत। ये आपका राजस्थान है। ये राजस्थान में आपकी सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो देखिए राजस्थान की जो अधिकतम वर्षा होती है ना, वो किस भाग में होती है? आपके दक्षिणी भाग में, इस वाले भाग में ज्यादा होती है। किस वाले भाग में? इस वाले भाग में होती है। और जो आपकी सबसे कम वर्षा है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ, इस वाले भाग में तो क्या होती है? आपकी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और जो आपका ये वाला भाग है, इसमें क्या होती है? आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा भाग है आपका? दक्षिणी भाग। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान। क्या हो जाएगा? दक्षिण राजस्थान। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण राजस्थान। इसका सर जी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पूर्वी पश्चिमी मानसून से, या फिर उत्तरी दक्षिणी मानसून से। तो किससे होती है? ये होती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो आपका इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि आपकी जो दक्षिण पश्चिम से आपका इधर से आती है ना, जो इससे सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि टकराकर अरावली की वापस बारिश कर देती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वर्षा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? देखिए सबसे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपके दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग के कौन कौन से जिले हैं? भरतपुर, करौली है क्या? नहीं है सर जी। उदयपुर, भीलवाड़ा है क्या? नहीं है सर जी। बूंदी, कोटा है क्या? या फिर झालावाड़, बांसवाड़ा है? तो क्या हो जाएगा इसका? ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़, बांसवाड़ा आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनमें वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है सर्वाधिक, कहाँ होती है? सर्वाधिक झालावाड़, बांसवाड़ा में प्राप्त होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का वह जिला है जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। देखिए औसत वर्षा कितनी है हमारी? 57.51 कितनी जाएगी? 57 सेंटीमीटर आपकी क्या है? औसत वर्षा है राजस्थान की। तो सबसे वह जिला कौन सा जिसमें सबसे अधिक होती है? भरतपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, सिरोही। तो क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा सर जी। क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान का आर्द्र जिला है कौन सा? आर्द्र जिला उदयपुर है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। तो कौन सा हो जाएगा सर जी? झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, भोराट, फलोदी, फतेहपुर। देखिए सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? आपकी माउंट आबू में। कहाँ होती है? माउंट आबू में। अब देखिए अभी वहाँ देखा हमने सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। अब देखिए आपसे स्थान पूछे, स्थान पे तो क्या आएगा? माउंट आबू आएगा। क्या जाएगा? स्थान पे तो आपको क्या जाएगा? माउंट आबू आ जाएगा सर जी। किंतु आपसे पूछे कि जिला कौन सा है? जिला कौन सा आएगा आपका? झालावाड़। कौन सा आ जाएगा सर जी? झालावाड़ आ जाएगा। और स्थान पूछे जब क्या आएगा? माउंट आबू आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जिला देगा तो आपको झालावाड़ लगाना, और स्थान दे रखा है तो माउंट आबू लगाना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में, जैसलमेर में, या फिर बांसवाड़ा में। तो किस में पाई जाती है आपकी? तो पाई जाती है सर जी जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या होती है? आपकी सबसे कम वर्षा होती है। जैसे आपका जो सम गांव है ना, सम, ये वनस्पति रहित है। क्या है? वनस्पति रहित है। ये भी आपको याद रखना है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यानी दैनिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है सर्वाधिक, हमें ये पता करना है। देखिए श्रीगंगानगर में, चूरू में, जैसलमेर में, या जोधपुर में। तो किस में पाया जाता है आपका सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर? कौन सा है सर जी? दैनिक तापांतर। अब देखिए दैनिक तापांतर कहाँ पड़ेगा? जैसे सर्वाधिक क्या होगी? आपकी रेत होगी। क्या होगी? रेत होगी। अब सर्वाधिक रेत वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर वाला। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? जैसलमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग कर दे, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। समवर्षा रेखा आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा लू शब्द का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य लू का? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवाएं, जल राशि से युक्त हवाएं या सम गति में बहने वाली। देखिए हमने क्या बताया था, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं होती है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है सर जी। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानसून पवनी ग्रीष्म ऋतु में बहती है पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल, स्थल से समुद्र। तो किस तरह बहती है? तो ये बहती है आपकी समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यानी जो समुद्र से हवाएं आती है ना, वो स्थल रूप की तरह आती है। जैसे इधर आपका समुद्र है तो इधर हवाएं इधर चलेंगी स्थल की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी। तो क्या हो जाएगा इसका? पश्चिमी क्षेत्र। क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में क्या होती है? आपकी न्यूनतम वर्षा होती है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में क्या होता है आपका? जैसे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। ये भी आपको याद रखना। तो इसका पश्चिमी क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन की ग्रीष्म ऋतु में कम वायुदाब का कौन सा क्षेत्र होता है? पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पश्चिम। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। किसमें क्या होती है? कम वायुदाब रहती है आपके उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन और ऑन कर दो, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगी इसी चैनल पर देखने मिलेगी। तो आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना, क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए क्वेश्चन हमारे कि राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 2013, 2011, 2018, 2019। तो कब हुई थी सर जी? 2019 को हुई थी। कब हुई थी? 2019 को हुई थी। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, जर्मन, अरबी या अंग्रेजी। तो कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगी आपकी अरबी। क्या हो जाएगी? अरबी। और मानसून किसने दिया था? अलम सुदी ने। अलम सुदी ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, जयपुर में, कोटा में है या फिर जोधपुर में? तो कहाँ हो जाएगी आपकी? जयपुर में हो जाएगी सर जी। कहाँ हो जाएगी? मौसम विभाग कहाँ है आपका? जयपुर में। और भारत का कहाँ है? दिल्ली में सर जी। कहाँ है? दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 5, 4, 6, 3। तो कितने में किया गया है आपका? 5 में। किस में किया गया है? 5 में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाईमाधोपुर, राजसमंद, सिरोही या बीकानेर। देखिए शुष्क क्षेत्र कौन सा आपका? मारवाड़ वाला, मारवाड़ बोल दीजिए, या फिर पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र। अब देखिए पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? ये आ रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो कौन सा रहा आपका? बीकानेर सर जी। क्योंकि इसका बीकानेर। तो बीकानेर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? शुष्क, अशुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय। ध्रुवीय जलवायु नहीं पाई जाती। ध्रुवीय ये नहीं पाई जाती क्योंकि अधिकतर कहाँ पाई जाती? यूरोपीय क्षेत्रों में। यूरोपीय क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों में? ठंडे क्षेत्रों में। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती? जालोर, जयपुर, पाली या फिर जोधपुर। तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र या अति आर्द्र। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी की पूछ रहा है हमसे। किससे पूछ रहा है? उत्तरी पूर्वी की पूछ रहा है। तो उत्तरी पूर्वी में हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क। क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क यानी अर्ध शुष्क हो जाएगा। देखिए मैं इनको बता दूं आपके लिए एक बार। जैसे आपका जो राजस्थान है, छोटा सा बना देता हूँ। जैसे मैंने राजस्थान बना दिया आपका। अब इसमें बटा हुआ ये ऐसे देखिए, इधर आपका क्या है? शुष्क है, फिर क्या है? अर्ध शुष्क है, फिर ये आर्द्र है, फिर ये अति आर्द्र। ऐसे बना हुआ है। क्या बना हुआ है? उपाद्र, अति आर्द्र ऐसे बना हुआ है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो 1, 2, 3, 4, 5। देखिए ये कौन सा आपका? शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये
उप आर्द्र, ये आर्द्र है, ये उप आर्द्र है, ये अति आर्द्र है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके जैसे 5 भाग बटे हुए हैं आपके, कितने भाग है? 5 सर जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 भाग, ये 5 भाग बटे हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से घूम के आते हैं कि शुष्क वाला कौन सा, अर्धशुष्क, अति आर्द्र में कौन सा आता है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि एरिडोसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, आर्द्र, अर्धशुष्क, शुष्क या उप आर्द्र। तो एरिडोसोल्स आपको किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है? तो मिलती है सर जी अर्ध शुष्क में। किन में मिलती है? अर्ध शुष्क में। तो दूसरा ऑप्शन इसका अर्ध शुष्क आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्ध शुष्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, जयपुर है या फिर जोधपुर है। तो अर्ध शुष्क वाला जिला कौन सा आपका हो जाएगा? सर जी जोधपुर क्या हो जाएगा? जोधपुर, आपका जोधपुर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कोटा, बारां, झालावाड़ में क्या मिलती है? अति आर्द्र। कौन सी मिलती है सर जी? अति आर्द्र वाली मिलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस जलवायु पाई जाती है? यानी कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र, उपाद्र, उष्ण आर्द्र या आर्द्र शुष्क। तो कौन सी पाई जाती है? तो सर जी पाई जाती है उप आर्द्र वाली, उप आर्द्र। इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में स्थित है? आर्द्र शुष्क, आर्द्र शुष्क, अति आर्द्र, उपाद्र। तो क्या हो जाएगा इसका? अति आर्द्र। अति आर्द्र आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि अति आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा जिला स्थित नहीं है? सिरोही है, उत्तरी चित्तौड़ है, बांसवाड़ा है, फिर बारां है। तो अति आर्द्र में आपका कौन सा जिला है जो नहीं आएगा? कौन सा नहीं आएगा सर जी? उत्तरी चित्तौड़ नहीं आएगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका उत्तरी चित्तौड़ बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडल दशाओं को कहते हैं मौसम, जलवायु, ऋतु, चक्रवात। क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है सर जी, जलवायु कहा जाता है। यहाँ से जलवायु निर्धारित की जाती है। क्या कहते हैं? निर्धारित की जाती है। आपको ये भी याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा कि वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना कॉफेन ने, कैट्रियन ने, टिवार्ती ने या थॉर्नवेट ने। किसने माना सर जी? थॉर्नवेट ने माना था। थॉर्नवेट ने क्या माना था? वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर माना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि कोफेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना वनस्पति, वर्षा, तापमान या वायुदाब। तो कौन सा माना था? तो ये माना था इसने वनस्पति। कौन सा माना सर जी? वनस्पति माना था। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? BWHW, BSKW, CWG या फिर AW। तो कौन सी जो आपकी कौन सी नहीं पाई जाती? ये पाई जाती है सर जी BSKW नहीं पाई जाती, आपकी पाई जाती है BSHW, ये वाली पाई जाती है, किंतु के वाली नहीं पाई जाती। देखिए अभी भी अलग अलग क्षेत्र जिसमें आ जाता है आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र, इसमें उत्तरी वाला क्षेत्र आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका पूर्वी वाला क्षेत्र, और ये आपका इसमें आ जाता है दक्षिणी क्षेत्र। ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, आगे देखेंगे हम। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कोफेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए AW दक्षिणी राजस्थान, CW उत्तरी राजस्थान, BWH शुष्क मरुस्थल या BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा क्या नहीं है, सही नहीं है। कौन सा नहीं है? सही नहीं है, हमें देखना है। देखिए आपका जो CWG मैंने अभी क्या बताया था सर जी? उत्तरी पूर्वी वाला। कौन सा? उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र बताया था, उत्तरी राजस्थान नहीं बताया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दक्षिण राजस्थान बिल्कुल सही है, ये वाला BWHW आपका शुष्क मरुस्थल है, और BS अब देखिए ये वाला मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है कि कोफेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू इनमें से कुछ जलवायु। अब देखिए आपको क्या देना है? यस से क्या होता है? सेकावाटी होता है सर जी। क्या होता है? सेकावाटी होता है। अब यस किस में आ रहा है आपका? यस सर जी इसमें आ रहा है। अब इसमें के वाला आएगा नहीं, आपको के वाला आ ही नहीं रहा है, तो आपको ये दोनों देगा। अब यस वाला कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यस से सेकावाटी। तो सेकावाटी में जितने भी जिले आते हैं ना, वो जिलों से आप लगा सकते हो। अब देखिए इसमें सीकर आ गया, झुंझुनू, तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
BSHW किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, BSHW पाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपको बहुत से क्वेश्चन में देखने मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि सही सम्मिलित नहीं है, AW सीकर चूरू में क्या नहीं है सर जी, इसमें कौन सी आपकी BSHW ये वाली हो जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर होगा। AW किस में आती है आपकी, AW आती है सर जी हमारी बांसवाड़ा में, झालावाड़ में, कोटा में, डूंगरपुर में, ये सभी जिलों में क्या आती है आपकी AW वाली आती है। BSW आपकी 12 जिलों में आती है, BWHW आती है जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर में, और CW अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कोफेन के अनुसार किन जिलों में BSHW जलवायु पाई जाती है। अब देखिए ये से कौन सा, सीकर वाला क्षेत्र, सीकर वाला क्षेत्र कहाँ है आपका, ये रहा, तो कहाँ हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले में किस प्रकार की जलवायु। अब देखिए झुंझुनू कहाँ है आपका, BSHW यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि BWHW से अभिप्राय है शुष्क शीत जलवायु, आर्द्र, शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल या अति आर्द्र, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है। अब देखिए BSHW इसमें कौन से जिले आते हैं आपके, सर जी सीकर वाला, कौन से आते हैं, सीकर, झुंझुनू, ये वाले जिले आते हैं। इसमें जयपुर नहीं आएगा, जयपुर किस में आता है सर जी, CWG में आता है, किस में आता है, CWG में आता है, तो आपको याद रखना है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका BWHW में गंगानगर आता है, CWG में अलवर आता है, AW में कोटा आता है। अब देखिए आपको एक और है, CWG में आपका क्या होता है, बूंदी भी आता है, क्या होता है, बूंदी आता है, और अधिकतर बूंदी किस में मानते हैं, AW में मानते हैं, तो आपको याद रखना है कि CWG में आपका बूंदी जिला है ना, बूंदी जिला आपका CWG में आता है, गलती से आप AW मत जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कोफेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है। AW मतलब क्या होता है आपका दक्षिणी पूर्वी वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग क्या हो जाएगा, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, यानी इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कोपेन के जलवायु राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW पाई जाती है, किसमें, AW का मतलब क्या है आपका, दक्षिण वाले क्षेत्र, कौन से, डूंगरपुर जिले में, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारे कि राजस्थान के चूरू जिले में कोफेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु। देखिए चूरू किसमें आता है, शेखावाटी में, तो क्या हो जाएगा इसका दूसरा ऑप्शन BSHW आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, BSHW आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि कोफेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब देखिए मैंने बताया AW किसमें आता है आपका, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग कौन सा आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, AW सर जी, तो AW हो जाएगा। और बूंदी किसमें आता है, बूंदी किसमें आता है आपका, CWG में आता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कोफेन के अनुसार जलवायु प्रदेश है उसका जिला सम्मिलित नहीं है। AW बांसवाड़ा बिल्कुल सही है। BWHW बाड़मेर है। अब देखिए BSHW ये किस में आता है आपका, पाली में आता है ना, ये आ जाएगा। CW जो आपका टोंक में आता है, किंतु देखिए आपका जो ये BWHW बाड़मेर नहीं आता, ये किस में आता है आपका, BSW वाले में आता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कि थोनवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन से जिले आते हैं, DAW, इसमें देखने में DAW में आपके कौन से जिले आते हैं। देखिए इसमें आते हैं आपके सिरोही, पाली, अजमेर, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किंतु आपके एग्जाम में अधिकतर आपको कोफेन को पढ़ के जाना है, क्योंकि कोफेन से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको कोफेन के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चन हमारा थोनवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है, EAW, CAW, DBW या DAW, तो कौन सा हो जाएगा इसका, 97 का क्या बताएंगे आप, ये बताएंगे आपका दूसरा CAW क्या हो जाएगा, CAW आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि DAW जलवायु पाई जाती कहाँ पाई जाती है, मेवाड़ में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बूंदी सवाईमाधोपुर में, भरतपुर में, किसमें पाई जाती है, बूंदी और सवाईमाधोपुर, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारे थोनवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, EAD, CAW, DAW
APDBW, तो इसका क्या हो जाएगा तीसरा ऑप्शन DAW, क्या हो जाएगा DAW बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि थोनवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जैसलमेर जलवायु को दर्शाती है। देखिए जैसलमेर में कौन सा आता है, तो इसमें आता है आपका EAD, यानी इसका EAD कौन सा वाला है आपका दूसरा ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट इनकम्प्लीट। और अब आप सभी को क्लास बढ़िया लगेगी, क्योंकि आज की इस क्लास में हमने आपकी जलवायु जो टॉपिक था उससे इंपॉर्टेंट बहुत ही जो क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज किए थे, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने क्लास बड़े से देखी होगी और आप लोगों का अच्छे से रिवीजन होगा और आप सभी को पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलते पे अपनी दूसरी क्लास में, तब तक आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।